हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज मैं इस वीडियो में नट बोल्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। और नट बोल्ट क्या है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, आप ये सभी जानते होंगे, पर उसका साइज़ के बारे में आपको नहीं मालूम होगा। तो आज मैं इस वीडियो में कम से कम 10 से 12 नट बोल्ट का साइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना आपके सामने 10 नट बोल्ट रखा हूँ। ये सभी सेम दिखता है पर सेम होता नहीं है। और मैं आपको इसको मेजर करके भी आपको बताऊँगा कि ये कौन से साइज़ का बोल्ट है। तो अभी मेरे हाथ में एक 1/4 का बोल्ट मैं ले रखा हूँ और इसको मेजर करके आपको बताऊँगा। मेजर करने के लिए कुछ इस तरह के उसके पिच गेज होते हैं, जिसका नाम पिच गेज है। और इसको ऐसे करके इसको मेजर करते हैं। इसके अंदर बहुत सारा गेज होता है, जो गेज में वो मैच होता है वो उसका साइज़ होता है, यानी उस पर साइज़ लिखा होता है। वो पिच जो गेज है उसके ऊपर साइज़ लिखा होता है, तो वो साइज़ का ये वो बोल्ट होता है। अभी मैं आपको ये जो बोल्ट दिखा रहा हूँ, ये दो बोल्ट सेम दिख रहा है, पर दोनों सेम नहीं होता है। एक बोल्ट 6 mm का है और एक बोल्ट 1/4 का है। 1/4 इंचेस में होता है और 6 mm ओनली mm में होता है। तो अभी मैं इसको आपको इसका नट उसमें और उसका नट इसमें चढ़ा के दिखाऊंगा, उसमें डिफरेंस आपको नज़र आएगा। और ऐसे देखने से भी मालूम पड़ेगा। देखिए, जो इंचेस का बोल्ट है उसका पिच जो है थोड़ा दूर 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 है, और जो का है उसका थोड़ा पिच नज़दीक नज़दीक है। देखिए, अभी ध्यान से आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। देखिए, और सॉरी, अभी क्या है कि जो भी ये नट अगर इधर से उधर हो जाता है तो दोनों में सोचेंगे कि इसका नट उसमें, उसका नट इसमें चढ़ जाए तो नहीं चढ़ेगा। मैं अभी आपको चढ़ा के भी दिखाऊंगा। और देखिए, ये दो नट है, दोनों नट मतलब एक एक का दोनों है, पर इसका नट साइज़ का जो नट है मैं इंच साइज़ में चढ़ाऊंगा, दो चूड़ जाएगा और फिर रुक जाएगा। देखिए, अभी मैं वो नट इसमें चढ़ाया, दो चूड़ जाने के बाद रुक गया था। अभी उसका नट अगर हम इसमें चढ़ाएंगे तो नहीं चढ़ेगा। और अभी मैं ये जो बोल्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये 6 mm का बोल्ट है, तो इसमें ये नहीं चढ़ रहा है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, खास करके यही ध्यान रखना पड़ता है कि जो जिसका नट है उस और वो उसका साइज़ है उसी में नट चढ़ाना चाहिए। अभी ये 6 mm का नट है तो 1/4 में नहीं जाएगा, 1/4 का नट है तो 6 में नहीं जाएगा। तो 1/4 का नट 1/4 में ही जाएगा, 6 mm का नट 6 mm में ही जाएगा। और दिखने में आपको ऐसा डिफरेंस दिखेगा नहीं, सेम दिखेगा, लेकिन अलग अलग साइज़ का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो अगर उसका जो नट था, मतलब जो 1/4 का नट है वो इसमें मैं चढ़ा रहा हूँ, तो ये इसमें आ जाएगा। और ये जो 6 mm का नट है इसमें चढ़ा रहा हूँ, 6 mm वाला नट 6 mm का बोल्ट में, तो ये इसमें आ जाएगा। तो देखिए, ये दोनों 6 mm का नट भी है, 6 mm का बोल्ट भी है, तो ये आसानी से उसमें आ जाएगा बिना कोई ज़्यादा दिक्कत के। ये देखिए, आराम से हम इसको चढ़ाएँगे तो ये इसमें आ जाएगा। देखिए, ये आराम से आ जाएगा। और देखिए, ये अंदर पूरा अंदर तक चला गया, वो दिख रहा है कि हाँ ये पूरा पास हो गया। देखिए, और वो जो 1/4 का है, 1/4 का ये साइज़ है, तो 1/4 में ही ये आराम से चढ़ जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए आपको। अभी फिर मैं इसी 10 साइज़ के बारे में मैं डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें पिच कितने का आता है, ड्रिल साइज़ कितने का मारना चाहिए बोल्ट के लिए, और कितना mm का बोल्ट आता है, और इंचेस क्या। अगर 6 mm का बोल्ट है तो उसमें 1 mm का पिच आएगा, 10 mm का स्पैनर लगेगा और 5.1 का ड्रिल लगेगा। 5.1 का ड्रिल जब हम इसको थ्रेड करेंगे तो 6 mm का अगर थ्रेड करना है तो 5.1 का ड्रिल मारेंगे। तो ये ड्रिल साइज़ है, और इसके बगल वाला स्पैनर साइज़ है, उसके बगल वाला पिच है, और 6 mm का बोल्ट है। ऐसे ही अगर हम 8 mm का बोल्ट लेते हैं तो उसमें आपको 8 mm का बोल्ट 1.25 का पिच, 13 mm का स्पैनर और 6.73 का ड्रिल मारना चाहिए। ये जो 5 साइज़ आपने देखा, ये 5 साइज़ मिलीमीटर में था। अभी इसके बाद से 5 साइज़ में इंचेस में बताऊंगा। और ये जो 10 साइज़ टोटल होता है वो जनरली यूज है, मतलब ज़्यादातर ये यूज होता है। इसके लिए मैं
ये 5 साइज इंचेस और 5 साइज mm में बता रहा हूँ। तो अभी जो बताने जा रहा हूँ वो इंचेस में होगा। जैसे कि 1/4 बोल्ट का साइज हो गया, 20 जी पिच हो गया, 11 स्पैनर हो गया और 5.3 ड्रिल बिट मारना चाहिए टेप घुमाने के लिए। ऐसे ही 5/16 बोल्ट का साइज हो गया, जी पिच हो गया, 18 जी पिच हो गया और 13 स्पैनर हो गया और 6.73 ड्रिल बिट मारना चाहिए टेप करने के लिए।